देवगढ़ में एक जमींदार रहता था। उसका नाम धनीराम था। धनीराम सभी का शोषण करता था। एक दिन दोपहर के वक्त सभी लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी अपने नौकर ज्ञानचंद के साथ जमींदार धनीराम आया। अरे वाह, क्या बात है, सभी लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अरे ओ गोपाल। जी मालिक, कहिए। इस बार मेरा कर्जा देना मत भूलना, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं पिछली बार की तरह माफ नहीं करूंगा, समझे? मालिक, समय से पहले आपका पैसा पहुंचा दूंगा। बाकी सभी लोग कान खोल के सुन लो, मेरे पैसे समय से पहले पहुंच जाने चाहिए, समझे? चलो ज्ञानचंद। मेरी एक बात समझ में नहीं आई मालिक। बोलो कम अक्ल वाले इंसान, क्या समझ में नहीं आया? मालिक, यह लोग आपसे पैसे लिए भी नहीं हैं, फिर भी आपका कर्जा इनके ऊपर कैसे आ गया? अक्ल के दुश्मन, इन सभी को कभी न कभी उधार की जरूरत पड़ी थी, तब मैंने इन्हें उधार दिया था। बस तब से लेकर आज तक ब्याज चल रहा है और साथ में मेरा हुक्म भी। अभी यह नगर हमारा है, मैं यहाँ का जमींदार हूँ। अगर यहाँ रहेंगे तो मुझे मेरे ब्याज के पैसे देंगे, वरना इन्हें यहाँ सब कुछ छोड़ कर जाना होगा। सभी पर राज करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, दिमाग की। मान गए मालिक आपको। गरीबों का खून चूसना कोई आपसे सीखे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं मालिक, कुछ नहीं। अपनी अक्ल का ही इस्तेमाल कर। आज मैं मालिक बना हूँ, समझे कम अक्ल वाले इंसान? समझ गया मालिक, बिल्कुल समझ गया। दोनों अपने अपने घर चले गए। अरे रामा, जमींदार साहब ने तुम्हें बुलवाया है, कल सुबह आ जाना। रामा एक पेंटर है जिसके पिता जमींदार का कर्ज चुकाते चुकाते मर गए और जमींदार ने उसके सारे खेत जब्त कर लिए। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता है, लेकिन फिर भी वो अपना काम बड़े लगन और ईमानदारी से करता है। अगले दिन रामा जमींदार के यहाँ पहुँचता है। सुनो रामा, मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है। क्या तुम वो काम करोगे? जी हजूर, जरूर करूँगा। बताइए क्या काम है? मैं चाहता हूँ तुम मेरे नाव को पेंट करो और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। जी हुजूर, ये काम मैं आज ही कर दूंगा। सामान लेकर जैसे रामा आता है, वो नाव को रंगना शुरू कर देता है। जब रामा नाव रंग रहा था तो उसने देखा नाव में छेद था। वो सोचा अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दिया जाएगा तो ये डूब जाएगी। ऐसा सोचकर वो छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है। फिर जमींदार के पास जाता है और कहता है, हुजूर, नाव का काम पूरा हो गया है, आप चलकर देख लीजिए। फिर वो दोनों नदी किनारे जाते हैं। नाव को देखकर जमींदार बोलता है, वाह रामा, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करो, तुम कल सुबह आकर अपना पैसा ले जाना। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जमींदार के परिवार वाले उसी नाव में नदी के उस पार घूमने जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर बालू, जो उसकी नाव की देख रेख भी करता था, छुट्टी से वापस आता है और परिवार को घर पर ना देखकर जमींदार से परिवार वाले के बारे में पूछता है। जमींदार उसे सारी बात बताता है। जमींदार की बात सुनकर बालू चिंतन में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर जमींदार पूछता है, क्या हुआ बालू? ये बात सुनकर तुम इतने चिंतित क्यों हो गए? सरकार, लेकिन उस नाव में तो छेद था। बालू की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसके परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती करके वापस आ जाते हैं। उन्हें सकुशल देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन जमींदार रामा को बुलाता है और कहता है, ये लो रामा,
तुम्हारा मेहनत का पैसा। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ। पैसे गिनने के बाद रामा हैरान हो जाता है क्योंकि वो पैसे ज्यादा थे। वो जमींदार से कहता है, हुजूर, आपने मुझे गलती से कुछ ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। नहीं रामा, ये मैंने तुम्हें गलती से नहीं दिया है। ये तुम्हारी मेहनत का ही पैसा है, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने इस नाव की छेद को भर दिया, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते तो उसे ऐसे ही छोड़ सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जिसके वजह से मेरे परिवार सुरक्षित घर वापस आ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी या मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। बहुत समय पहले गोरखपुर गांव में एक कुम्हार रहता था। वो हर रोज मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर उन्हें बेचने के लिए शहर जाता था। जैसे तैसे उसका जीवन चल रहा था। हर दिन की तंगी से परेशान होकर एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, आज भी सारे बर्तन नहीं बिके। अब मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचना बंद कर दो। मैं तो कहती हूँ कि आप शहर चले जाओ और वहाँ पे नौकरी कर लो। कुछ पैसे आएंगे तो हमारी स्थिति में सुधार होगा। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो। मुझे नौकरी की तलाश करनी चाहिए। मैं खुद भी अपनी हालत से परेशान हो गया हूँ। वह शहर गया और वहां जाकर नौकरी करने लगा। एक दिन कुम्हार सोचता है, आज भले ही मैं नौकरी करने लगा हूँ, लेकिन मेरा मन मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाने का ही करता है। फिर भी मुझे मन मारकर चुपचाप अपनी नौकरी करते रहना होगा। इसी में मेरे परिवार की भलाई है। ऐसे ही उसे नौकरी करते हुए काफी समय हो गया। एक दिन उसके मालिक ने कहा, कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, तुम भी रात को दावत पे आना। कुम्हार ने सोचा, हम गरीबों का तोहफा भला कौन ही देखता है, इसीलिए मैं मालिक के बच्चे को मिट्टी का खिलौना बनाकर दे देता हूँ। यही सोचकर उसने मालिक के बेटी को मिट्टी का खिलौना बनाकर उसे उपहार के तौर पर दे दिया। देखो, मेरा खिलौना कितना सुंदर है। मालिक की बेटी और उसके साथ के दूसरे बच्चों को मिट्टी का खिलौना खूब पसंद आया। पापा पापा, मुझे भी ऐसा ही खिलौना चाहिए। वहां मौजूद सभी बच्चे वैसा ही मिट्टी का खिलौना लेने की जिद करने लगे। व्यापारी की दावत में मौजूद हर कोई उस मिट्टी के खिलौने की चर्चा करने लगा। तभी किसी ने कहा, आखिर यह शानदार खिलौना कौन लेकर आया है? तब वहां मौजूद लोगों में से किसी एक ने बताया, उनका नौकर यह खिलौना लेकर आया है। यह सुनकर हर कोई हैरान हो गया। फिर वो सभी कुम्हार से उस खिलौने के बारे में पूछने लगे। तुमने इतना महंगा और सुंदर खिलौना कहाँ से और कैसे खरीदा? हमें भी बताओ। अब हमारे बच्चे इसी खिलौने को पाने की जिद कर रहे हैं। कुम्हार ने उन्हें बताया, यह कोई महंगा खिलौना नहीं है, बल्कि इसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। मैं अपने गांव में पहले यही बनाकर बेचा करता था। इस काम में कमाई बहुत कम होती थी, इसीलिए मुझे यह काम छोड़कर शहर आना पड़ा और अब यह नौकरी कर रहा हूँ। कुम्हार का मालिक यह सब सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने कुम्हार से कहा, क्या तुम ऐसा ही खिलौना यहाँ मौजूद हर एक बच्चे के लिए बना सकते हो? कुम्हार ने खुश होकर कहा, हाँ मालिक, ये तो मेरा काम है। मुझे मिट्टी के खिलौने बनाना बहुत पसंद है। मैं इन सभी बच्चों को अभी तुरंत खिलौने बनाकर दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद कुम्हार ने मिट्टी जुटाई और खिलौने बनाने में जुट गया। कुछ ही देर में रंग बिरंगे कई सारे मिट्टी के खिलौने बनकर तैयार थे।
कुम्हार का मालिक सोचने लगा, क्यों ना मैं मिट्टी के खिलौने का व्यापार करूं। मैं कुम्हार से मिट्टी के खिलौने बनवाकर उन्हें बेच दूंगा। उसने यही सोचकर कुम्हार को मिट्टी के खिलौने बनाने का काम दे दिया। कुछ दिन बाद मालिक ने कुम्हार से कहा, मैं तुम्हारे मिट्टी के खिलौने बनाने के हुनर से बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें रहने के लिए घर और अच्छी तनख्वाह भी देने का फैसला किया है। आप मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। मैं तुरंत अपने गांव जाता हूं और अपने परिवार वालों को अपने साथ रहने के लिए लेकर आता हूं। खाने की तंगी और पैसों की कमी से जूझ रहा कुम्हार का परिवार आराम से व्यापारी के द्वारा दिए हुए घर में रहने लगे। कुम्हार द्वारा बनाए गए खिलौनों से उस व्यापारी को काफी मुनाफा भी हुआ। इस तरह से सब अपनी जिंदगी आनंद और खुशी के साथ जीने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हुनर कभी भी इंसान का साथ नहीं छोड़ता। अगर कोई किसी काम में माहिर है तो उसका वह हुनर उसे मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है।